क्रिस्टलाइजेशन वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था। क्रिस्टलाइजेशन, इसके क्रिस्टलाइजेशन अगर बात की जाए इसके स्टेप्स की, पहले दो स्टेप्स हमने एक्सप्लेन कर लिए थे। पहले दो स्टेप्स कौन से थे? चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, सही है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि आपने सॉल्वेंट वो चूज करना है जो कम टेम्परेचर पे कम किसी सॉल्यूट को हल करे और ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्यूट हल करे। और सेकंड नंबर पे जी था जी प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करना था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किस तरह करना था जी? जो एग्जामिनर आपको जितने भी दे दे सॉलिड, आप उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में सॉल्वेंट ऐड करना था, उसको गर्म करना, फिर थोड़ी सी मिकदार में सॉल्वेंट ऐड करके उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लेना था। यहाँ तक कल हमने कर लिया था। और ये बात याद रखिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने हाई टेम्परेचर पे तैयार किया हुआ है। कहाँ पे तैयार किया है? हाई टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास फिल्ट्रेशन। स्टेप नंबर थर्ड है फिल्ट्रेशन। इसमें कोई भी वो ऐसी चीज नहीं आती कि जो कि एग्जामिनेशन में, एक चीज याद रखिएगा बस। अब मैंने एक बात कही है जी, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया वो किस टेम्परेचर पे है? हाई टेम्परेचर पे। सही है, ये मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लिया है ये। अब आप खुद सोचे, अगर टेम्परेचर कम होता है तो नीचे क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। अब एक पॉइंट मैंने पढ़ा था, आपको बताया था कि सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए पहले नंबर पे इंप्योरिटीज डिसॉल्व ना करे, डिसॉल्व ना करे, वो वैसे की वैसे ही नीचे पड़ी हो। सॉल्यूट जितना भी होगा, जो सॉलिड हमें देगा वो सारे के साथ डिसॉल्व पड़ा है। सिर्फ इतने पॉइंट का आपने ध्यान में रखना है कि पहले नंबर हमने कहा था जी इंप्योरिटीज को डिसॉल्व ना करे। हम असल में इंप्योरिटीज निकालना चाहते हैं सॉलिड में से। अब मैं कहता हूं इंप्योरिटीज को सॉल्वेंट ने डिसॉल्व नहीं किया, इंप्योरिटीज क्या होगी? यहां पे बैठना शुरू हो गई। यहां पे क्या हो गई? बैठ गई। अब देखें, ये वाली चीज लिक्विड फॉर्म में, नीचे वाली चीज क्या है? सॉलिड फॉर्म में। इन दोनों चीजों को मैं किस तरह अलग कर सकता हूं? बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन। अब कहते हैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो दो तरीकों से किया जा सकता है। दो तरीका। पहला नंबर पे आप क्रूसिबल यूज कर लें, गूज क्रूसिबल या सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, या फिर फिल्टर पेपर यूज कर लें। इन दोनों में से जो मर्जी यूज करें, इसकी फिल्ट्रेशन कर लें। मैं कहता हूं मैंने फिल्टर पेपर यूज किया, यूज करके इसकी फिल्ट्रेशन कर ली। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इसी चीज की फिल्ट्रेशन करनी है। आपने ये फिल्टर पेपर यूज कर लिया, फनल, सही है। और यहां पे मैंने बीकर रखा हुआ है, इसको उठाया और इसमें फिल्टर पेपर लगा हुआ है। इसी में फनल के अंदर फिल्टर पेपर लगा, इसी को सोल्यूशन को उठाया मैंने, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मिकदार में डाल के सारे का सारा अब यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा ऐसा फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद सारे का सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें, जो इंप्योरिटीज होंगी जो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठी हुई, वो कहां पे रह जाएंगी जी? सारी की सारी फिल्टर पेपर के ऊपर, सारी की सारी फिल्टर पेपर के ऊपर। अब कहता है इसमें ना एक नुकसान हो जाता है। हमें एक चीज का पता है, जैसे टेम्परेचर कम होगा, जैसे ही वो चीज ठंडी होनी शुरू होगी, इसके अंदर जो सॉल्यूट हल किया है हमने, जिस चीज को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, वो क्रिस्टल की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। वो किस फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा? क्रिस्टल की फॉर्म में। हम ये चाहते हैं कि वो चीज क्रिस्टल की फॉर्म में ना आए। हम क्या चाहते हैं? कि वो चीज क्रिस्टल की फॉर्म में ना आए। तो इसलिए आप देखें, जब मैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ, फिल्ट्रेशन के लिए आपको पता है काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। उतनी देर में सोल्यूशन ठंडा हो जाएगा, उतनी देर में सोल्यूशन ठंडा हो जाएगा। कहता आप इसका क्या हल है जी? आप यहाँ पे हॉट फनल यूज करें। हॉट फनल क्या होती है? पहली दफा है ना। कहता गर्म फनल है। ये नहीं कि आप इसको उठा के आग पर रख के वो शीशे को आप इसको तोड़ के भरेंगे, ये जो हॉट हुई नहीं है, वहां कहते हैं हॉट फनल यूज करें। हॉट फनल कुछ इस तरह की होती है। हॉट फनल है फनल ही, ये हमारे पास फनल ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये बात याद रखिएगा। ये फनल है, इसमें दोहरी लेयर होती है। क्या होती है? इस तरह, यानी कि शीशा दो, यानी दो फनलें जोड़ के आपस में बनाई होती है। ये एक, यानी फनल के दरमियान में, दोनों साइडों पे दरमियान में स्पेस होती है। अब इस स्पेस का फायदा क्या है कि आपने ना यहां से वाटर को, हॉट वाटर को इंटर करना है। हॉट वाटर, गर्म वाटर को आपने यहां से डालना है। अगर मैं गर्म वाटर को डालते ही सारी फनल के अंदर आ जाएगा, साइडों पे दीवारों के साथ साथ। क्या ये इसको हॉट फनल कह सकते हैं? कह सकते हैं, सही है। हॉट ही होगा, फनल भी तो हॉट ही हो जाएगी, तो गर्म हो जाएगी। आप ये जो फनल है इसको यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए।
इस फनल को हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। ये हमारे पास हॉट फनल होती है। ये क्या होती है? हॉट फनल। तो आपने ये यूज करनी है इसकी जगह पे और फिल्ट्रेशन कर लेनी है। अब देखें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज जो कि हल नहीं हुई होंगी, मैं सिर्फ अभी वो बात कर रहा हूं जो कि हल नहीं हुई, जो कि हल नहीं हुई होंगी वो यहाँ पे ऊपर आ जाएंगी। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास सारे के सारा वो सॉल्यूट जो कि हम प्यूरिफाई करना चाहते थे वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्यूरिफाई हो जाएगा। ये वाला सॉल्यूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट प्यूरिफाई हो जाएगा। आपने इसको अब अलहदा कर लेना है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, इसके अंदर अब भी इम्प्योरिटीज होंगी लेकिन अभी कुछ इम्प्योरिटीज मैंने यहाँ पे निकाल दी हैं, कुछ इम्प्योरिटीज मैंने ऊपर निकाल दी हैं। अब इसके अंदर और इम्प्योरिटीज होंगी, बहुत सारी होंगी, उनको भी हमने निकालना है किसी तरीके से। अब इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं। कौन सी दो चीजें होती हैं? पहले नंबर पे वो सॉल्यूट होता है जो कि हमने इसके अंदर हल किया होता है, और सेकंड नंबर पे सॉल्वेंट होता है। कौन सी चीज होती है? सॉल्वेंट को। सही। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जो हमने इसको कूल करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? स्टेप नंबर 4 कूलिंग। कुछ नहीं लिखना, सिर्फ याद रखना है। हॉट फनल का वर्ड याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू में पूछ ले कि यहाँ पे अगर आप चाहना चाहते हैं कि कोई भी क्रिस्टल ना बने क्योंकि टेम्परेचर कम हो सकता है, जब फिल्ट्रेशन करेंगे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम होगा, तो हम इसलिए हॉट फनल यूज करते हैं। हॉट फनल क्या होगी कि उस सॉल्यूट का टेम्परेचर कम नहीं होने देगी, उसको गर्म ही रखेगी। जैसे गर्म रखेगी तो वो चीज सॉल्यूट उसके अंदर ही रहेगा और वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कूलिंग। अब कूलिंग तीन तरीकों से की जा सकती है। अब यही चीज आपने ले लेनी है। यहाँ पे तीन चीजें होती है, एक होती है स्लो कूलिंग, एक होती है फास्ट कूलिंग और एक होती है मॉडरेट कूलिंग। अब इन तीनों में फर्क क्या है? तो ये तीन तरह की आप कूलिंग कर सकते हैं। कौन कौन सी? स्लो कूलिंग, मॉडरेट और फास्ट। स्लो कूलिंग, मॉडरेट कूलिंग और फास्ट कूलिंग। अधिक अगर स्लो कूलिंग करते हैं तो क्रिस्टल बनेंगे बड़े साइज के। क्रिस्टल क्या होंगे? क्रिस्टल बड़े साइज के बनेंगे, इतने बड़े। ये इतने बड़े नहीं, सिर्फ साइज के लिहाज से मैं छोटे छोटे बड़े बनाता रहूंगा। अगर मॉडरेट कूलिंग करते हैं यानी ना इतनी स्लो ना इतनी फास्ट हो, तो फिर क्रिस्टल बनेंगे दरमियाने साइज के। क्या बनेंगे? दरमियाने साइज के। अगर हम फास्ट कूलिंग करते हैं तो क्रिस्टल बनेंगे बिल्कुल छोटे साइज के। अरे फास्ट स्लो ये कूलिंग के मुराद क्या है? आप पहला काम ये है कि आप उसको ना उठा के वैसे एटमॉस्फेयर के अंदर रख दें, वो होगी मॉडरेट कूलिंग। वो क्या होगी? मॉडरेट, ऑलमोस्ट यानी कि थोड़ा सा ठंडा एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा ठंडा, वो होगी मॉडरेट कूलिंग। स्लो कूलिंग होती है कि आप वैसे ही गर्मी के अंदर पड़ा है उसको पड़ा रहने दे, वो ऐसा 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 कोई 4 या 5 घंटों के अंदर खुद ब खुद ही ठंडा हो जाएगा। फास्ट कूलिंग ये होती है कि आप उसको उठाएं सोल्यूशन को उठा के फ्रिज के ऊपर रख दें। फ्रिज के ऊपर वाले खाने में, फ्रिज के ऊपर नहीं, ऊपर वाले खाने में रखें। सही है। वहां पे रखेंगे क्या होगा? फास्ट कूलिंग होगी, बहुत जल्दी उसको ठंडा कर देगा। जैसे ठंडा होगा तो वहां पे क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे? अब कहता है जो आपने करनी है वो मॉडरेट कूलिंग है, ताकि हमारे पास मॉडरेट साइज क्रिस्टल्स आए। क्या हो? मॉडरेट साइज क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो। मॉडरेट साइज क्रिस्टल बने, मॉडरेट साइज क्रिस्टल। ये है लार्ज साइज क्रिस्टल, लार्ज साइज क्रिस्टल्स, और यह है स्मॉल साइज क्रिस्टल, स्मॉल साइज क्रिस्टल। ये तीन बातें आपने याद रखनी है। जो हमने करनी होती है वो ये वाली है, मॉडरेट कूलिंग करनी होती है, ना इतनी तेज हो ना इतनी स्लो। तो ये काम हो गया कूलिंग वाला भी। नेक्स्ट हमारे पास जो तरीकाकार है वो है ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल्स। 5 ऑब्टेनिंग या फिर कलेक्टिंग, बिल्कुल सही है, कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल। अच्छा यहाँ पे कुछ एक टर्म यूज होंगे, हमने उन टर्म को समझना है।
वैसे ये वाला भी टॉपिक, ये वाला पॉइंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझिएगा। जिससे ये पॉइंट समझे है ना, फिल्ट्रेशन क्या होती है, कूलिंग क्या होती है, कूलिंग कितनी तरह की होती है, हर एक कूलिंग में किस तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं, सही है। किस तरह चीनी के भी होते हैं, चीनी को देखेंगे ना दाने से, कुछ मोटी चीनी होती है, कुछ बारीक होती है, सही है। वो दो तरह के आपने देखेंगे, मॉडरेट भी दरमियान मिल ही जाते हैं, सही। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप देखें तो ऑब्टेनिंग ऑफ अ क्रिस्टल, कहता है आपको ये जो सोल्यूशन बना है इसको आपने ठंडा कर लिया। ठंडा करने पे क्या होगा, इसके नीचे नीचे क्रिस्टल्स बनेंगे, इसके नीचे क्या बनने शुरू हो जाएंगे। आपने इसको ठंडा किया, अब देखते जाना, मैंने इसको किया ठंडा। अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज होती है ना वो याद रखनी है, बच्चों को मैक्सिमम को इन टर्म का पता नहीं चलता कि ये टर्म है क्या, सही है। यहाँ पे क्या बनने शुरू हो गए जी, क्रिस्टल्स, ये रहे यहाँ पे नीचे, ये क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए। अब देखें मैंने ना दो पॉइंट कहे थे वहां पे, जब मैंने कहा था इसको आप नेक्स्ट जाके एक्सप्लेन करेंगे। पहले नंबर पे इम्प्योरिटीज हल ना हो, सही, अगर हल ना होंगी तो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था अगर हल हो जाए दोबारा क्रिस्टल ना बने। अब देखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के क्रिस्टल बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के। इंप्योरिटीज इसके अंदर क्या होंगी, हल ही रहेंगी, दोबारा क्रिस्टल नहीं बनने चाहिए। अगर दोबारा क्रिस्टल बनते हैं तो आपने सॉल्वेंट को रिजेक्ट कर देना है, उस सॉल्वेंट को चूज ही नहीं करना, सही है। अब यहाँ पे दोबारा क्रिस्टल नहीं बनने चाहिए, यानी कि सॉल्यूट जो इंप्योरिटीज होंगे वो अभी भी सॉल्वेंट के अंदर हल होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना जो सॉल्वेंट है, ये तो था हमारे पास सॉल्यूट जो कि हमने इसके अंदर हल किया हुआ, ये क्या है, सॉल्यूट जो कि हमने इसके अंदर हल किया, तो दोबारा क्रिस्टल की फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में हमने इसको हल किया, दोबारा फिर क्रिस्टल की फॉर्म में हमारे पास आ गया। और ये वाली चीज क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट, सही है। इसके अंदर इंप्योरिटीज होंगी, कुछ ना कुछ अभी भी इंप्योरिटीज होंगी, लेकिन वो हल फॉर्म है, डिसॉल्व फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी बुक वाला नाम दे रहा है ना, इसको सॉल्वेंट नहीं कह रहा, वो कहेंगे मदर लिक्वर, मदर लिक्वर, इसको याद रखिएगा, मदर लिक्वर के इसी का नाम उसने मदर लिक्वर रख दिया, सॉल्वेंट का जो लिक्विड पार्ट है उसका सॉल्वेंट नाम मदर लिक्वर रख दिया। सॉल्यूट का नाम, यानी कि सॉल्यूट को निकालने के बाद जो स्केलर सॉल्वेंट बचता है उसका नाम मदर लिक्वर है। कहता अब हमने क्या करना है, इस सॉल्यूट को, मदर लिक्वर को अलग करना है। क्या करेंगे, सॉल्यूट को और मदर लिक्वर को अलग करना चाहते हैं, ये दोनों अभी भी एक दूसरे के नीचे बैठे हुए हैं सॉल्वेंट, क्या कर सकते हैं हम, फिल्ट्रेशन कर दे दोबारा, फिर यही सही है ना। आपने दोबारा फिर इसको लेना है, इसको लेकर दोबारा फिर फिल्ट्रेशन करनी है। अब इसको सीखते जाइएगा पॉइंट बाय पॉइंट। मैंने क्या किया, इसको दोबारा फिर लिया, लेने के बाद इसको दोबारा फिर फिल्ट्रेशन कर दिया। फिल्ट्रेशन के लिए आप जरूरी नहीं कि हॉट फनल यूज करें, क्यों जरूरी नहीं है, कोई बच्चा बता सकता है। क्योंकि हमने खुद ही ठंडा कर दिया है, सही है, इस सोल्यूशन को ठंडा कर लिया। अब वहां पे चाहिए था हमें गर्म ही हमने फिल्ट्रेशन कर दी, लेकिन यहाँ पे हमने खुद कूलिंग की है। कूलिंग करके नेक्स्ट में हमने हॉट फनल बेशक आप यूज ना भी करेंगे तो काम चले, बल्कि यूज करनी नहीं है। यहाँ पे हमने दोबारा फिर फिल्ट्रेशन की, फिल्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास जो चीज बनेगी वो हमारे पास, यहाँ से आपने इसको उठाना है, उठा के इसके अंदर डालना है। यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा हुआ है जी, इसके अंदर डालेंगे। अब आप खुद सोचें, जो लिक्विड मदर लिक्विड होगा, मदर लिक्विड क्या है, जो लिक्विड पार्ट है। और सेकंड नंबर पे इसके अंदर कौन सी चीज है, सॉल्यूट, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में दोबारा फिर नीचे बन गया है, सॉलिड फॉर्म में, सही है। जो क्रिस्टल्स होंगे वो आपके यहाँ पे आके जमा होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा ही है, यहाँ पे आके सारे के सारे क्रिस्टल्स जमा होने शुरू हो जाएंगे। और जो मदर लिक्विड है वो ऐसा 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 यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। मैंने एक बात कही थी, ये क्या मेरे पास मदर लिक्विड, और ये मेरे पास क्या है, क्रिस्टल्स, सही है। अब मैंने सारे का सारा प्रोसेस कर लिया, इसके बाद मैंने ये जो क्रिस्टल्स होंगे इसको निकालना है, निकाल के किसी चाइना डिश में या किसी और चीज में इसको रख लेना है, सही है। ये मेरे पास छोटी सी प्लेट होती है या प्याले सी होती है, इसके अंदर मैंने इन क्रिस्टल्स को निकालना है, निकाल के यहाँ पे इसको स्टोर कर लेना है। अब मैंने एक चीज कही थी कि सॉल्वेंट मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की हल करें। मैं कहता था कि 100 ग्राम सपोज के इसने हल कर लिया
मैं हाई टेम्परेचर पे, जब लो टेम्परेचर हुआ तो इसके अंदर 20 ग्राम हल रह गया, बाकी 80 ग्राम क्या होगा हमारे पास क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ गया। अब देखें 80 ग्राम तो क्रिस्टल की फॉर्म में आ गया, 20 ग्राम का क्या करेंगे? अभी वो इसके अंदर ही होगा, इस लिक्विड मदर लिक्विड के अंदर ही मौजूद होगा। हम क्या कहते हैं जी, हम ये चाहते हैं कि हम इसको भी हासिल कर लें, इसको भी हासिल कर लें। अब यहाँ पे वर्ड यूज करेगा क्रॉप का। वो कभी बरसीन वगैरह की फसल देखी है? वो क्या होता है जिसको ऊपर से काट लेते हैं, फिर नीचे से फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर काट लेते हैं, फिर हो जाता है। वो 4 दफा ऐसा होता है, काटते रहते हैं, नीचे से फिर हो जाता है, काटते रहते हैं। अब वो क्रॉप है, 4 क्रॉप्स होती हैं। तो यहाँ पे भी सेम काम कर रहा है कि पहली क्रॉप तो आपने ये कर ली है, निकाल ली है, सेकंड क्रॉप दोबारा फिर निकालनी है। क्या करेंगे, आपके पास कुछ ना कुछ तो क्रिस्टल्स आ गए, ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्रिस्टल्स आ गए हैं, और जो बाकी बचे हैं उसको भी निकालना चाहते हैं आप। तो क्या करेंगे, जो मदर लिक्विड नीचे हमारे पास आया है इसको करें हीट। हीट क्यों करना है वो भी देख लेते हैं। इसको आपने करना है हीट। हीट करने से आप खुद सोचें कौन सी चीज एवेपोरेट होगी? सॉल्वेंट एवेपोरेट होगा, सॉल्वेंट एवेपोरेट होगा। चलो जी, मैंने इसको कर दिया है जी हीट। अब जैसे मैं इसको हीट करूंगा ना, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स अभी भी डिसॉल्व है, अभी भी डिसॉल्व है। अब मैंने क्या किया, इसको हीट किया, हीट करने के बाद जो इसके अंदर सॉल्वेंट है या मदर लिक्विड है वो सारे का सारा ऐसा ऐसा एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त आएगा ये इतना रह जाएगा। सॉल्यूट क्या एवेपोरेट हो सकेगा? यहां से सॉल्यूट एवेपोरेट नहीं होता। तो आप अगर करना चाहते हैं इसका एक्सपेरिमेंट घर में लेके जाके, कोई आपने ना आधा किलो नमक पानी के अंदर हल करें, हल करके उसको गर्म करना शुरू कर, आधा लीटर पानी में हल करके उसको गर्म करना शुरू कर दिया, आप देखेंगे सारे के साथ वाटर उड़ जाएगा, नमक पीछे सफेद बच जाएगा। सही है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसा ऐसा वेपोरेट किया, वेपोरेट करने के बाद दोबारा फिर सॉल्यूट इतना रह गया। अब इसके अंदर सॉल्वेंट तो उतने का उतना ही है, क्या ये दोबारा फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाएगा? दोबारा फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वही होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार क्या हो, ज्यादा हो। सही है, ये दोबारा फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया, दोबारा फिर आपने यही तरीकाकार अपनाना है। यहाँ पे दोबारा फिर इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे। क्या सॉल्वेंट सारा नहीं खत्म करना? अगर आपने सॉल्वेंट सारा खत्म कर दिया ना, उसका नुकसान ये होगा कि जो कि इम्प्योरिटीज इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगी, जो सॉल्वेंट के अंदर इम्प्योरिटीज डिसॉल्व होंगी वो नीचे रह जाएंगी दोबारा। फिर हमने सॉल्वेंट को खत्म नहीं करना, सॉल्वेंट को खत्म नहीं करना। अब आपने क्या किया, इसको दोबारा वेपोरेट किया, वेपोरेट करने के बाद हमारे पास ये कौन सी चीज आ गई, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दोबारा फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब आपने क्या करना है जी, दोबारा फिर यहां पे ले आना है, यहां से ये सारा तरीकाकार करके फिर यहाँ पे आएंगे, कुछ ना कुछ दोबारा फिर हासिल हो जाएगा। यानी कि आपने इसके बाद, हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते ना, यहाँ पे फिल्ट्रेशन करनी है। सही है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसकी कूलिंग करनी है। फिर नेक्स्ट क्या करना है जी, ऑब्टेनिंग या ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल, ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल, और इसको हम कहेंगे जी ये क्रॉप। ये क्या हमारे पास क्रॉप ऑफ क्रिस्टल है। क्रिस्टल की क्या है, फसल है। क्रॉप किसको कहते हैं जी, फसल को। अब आपने अगर अब भी रह जाता है कुछ ना कुछ क्रिस्टल, दोबारा फिर यही प्रोसेस करना है, बार बार रिपीट करना है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में ये जो सॉल्यूट होगा वो निकल आएगा, मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट निकल आएगा। पता चल गया है कि क्रिस्टल किस तरह ऑब्टेन करने हैं, पता चल गया है। कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया, सारा चीजें मिक्स तो नहीं कर दी। चलें शुरू से एक दफा आ जाएं। लास्ट टाइम तक हमने ना, बच्चे खामोश हो जाएं, लास्ट टाइम तक हमने ना क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के 2 स्टेप पढ़े थे जी। पहला स्टेप था जी चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, और सेकंड स्टेप था जी प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सही है, 2 स्टेप हमने कर लिए थे, सॉल्वेंट की चॉइस कर ली, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या किया था, हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट हल कर दिया। अब वहां पे नेक्स्ट स्टेप है जी, उस सॉल्यूशन को लेना है
उस सॉल्यूशन की फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन करते वक्त आपने खास बात ये रखनी है, ध्यान में रखनी है कि वो जो सॉल्यूशन है हमारे पास, उसका टेम्परेचर कम ना हो। टेम्परेचर कम ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जी, हॉट फनल यूज करेंगे। और जो फिल्ट्रेशन है ये दो तरीकों से की जा सकती है, दो तरीकों से की जा सकती है। एक है बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर पहला तरीकाकार, और सेकंड है बाय यूजिंग क्रूसिबल, बाय यूजिंग क्रूसिबल। ये दो तरीकाकार है जिससे आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। वो कहता है अगर आप तेजी से फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्या करें, सक्शन पंप यूज कर लें। क्या करें, सक्शन पंप, बताता हूं पड़ा हुआ है वो क्या होता है। सक्शन पंप आपने यूज करना है जिससे क्या हो जाए हमारे फिल्ट्रेशन तेजी से हो, या फिर हॉट फनल यूज कर लें। ये तरीका का यूज करके आपके पास क्या होगा जी, कुछ इंप्योरिटीज यहाँ पे निकल जाएंगे और हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा इसकी आपने कूलिंग करनी है। कूलिंग तीन तरीकों से, तीन तरीके हैं जो कूलिंग करने के, स्लो कूलिंग, मॉडरेट कूलिंग, फास्ट कूलिंग। स्लो कूलिंग में क्या होगा जी, क्रिस्टल बड़े साइज का बनेंगे, मॉडरेट कूलिंग में दरमियाने साइज के, और फास्ट कूलिंग में बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे। आपने क्या करनी है, मॉडरेट कूलिंग करनी है, तो ना इतनी तेज हो ना इतनी स्लो। इसका कूलिंग के बाद आपने क्या करना है जी, आपने ये जो क्रिस्टल है इसको अलहदा करना है। अलहदा करने के लिए हम इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे। कहता है फिल्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे, ये जो क्रिस्टल्स होंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे हम अलहदा कर लेंगे। सही है। अब फिल्ट्रेशन करने के बाद जो हमारे पास सेकंड चीज बचती है वो मदर लिक्वर है। मदर लिक्वर क्या है, असल में सॉल्वेंट ही है। सॉल्वेंट के अंदर कुछ इंप्योरिटीज होंगी, उसको हम मदर लिक्वर कह रहे हैं। कहते इस सॉल्वेंट के अंदर अभी भी कुछ अमाउंट में क्रिस्टल्स मौजूद है। क्रिस्टल के फॉर्म में मौजूद नहीं, बेशक वो दोबारा हमने उसको क्रिस्टल की फॉर्म में लेके आना है किसी तरीके से। आपने क्या करना है, इसको दोबारा लेना है, हीट कर देना है। हीट करने से क्या होगा जी, जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्वेंट की मिकदार कम हो जाएगी, सॉल्यूट की मिकदार क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वो दोबारा फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, फिल्ट्रेशन करनी है, कूलिंग करनी है, यानी दोबारा फिर यहाँ से पीछे से ये सारे प्रोसीजर करने हैं ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल। उसको हम कहेंगे क्रॉप ऑफ क्रिस्टल है। अगर दोबारा फिर बच जाता है, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा करके जितनी मैक्सिमम अमाउंट में आप हासिल कर सकते हैं वो कर लेना है। यही है बच्चे आज के लिए, इंशाल्लाह कल को नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।